विद्यार्थीगण हम लोग ये जानते हैं कि मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट, और ये जो डिजिट है, ये जो संख्या है 1 से लेके 9 तक, इसी पर पूरा मैथमेटिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेके 9 तक इसी पर कोई भी संख्या लिखिए, इसी विद्यार्थीगण 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसी 10 डिजिट का हमको यूज करना पड़ता है पूरा मैथ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही विद्यार्थीगण हमारा जो 10 डिजिट है, इसी पर विद्यार्थीगण पूरा मैथ टिका हुआ है। आप कोई भी संख्या लिखते हैं, इसी में से प्रयोग करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस एक 10 डिजिट का हमारा मैथमेटिक्स की गणना होता है। हमारा मैथमेटिकल गणना जो होता है कितना डिजिट का, 10 डिजिट। तो जब मैथ स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा नंबर का इतिहास हम लोग देख लें, क्योंकि रेलवे में आजकल टीचर में छोटे छोटे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हिस्ट्री ऑफ नंबर, नंबर का इतिहास, अंकों का इतिहास। तो चलिए विद्यार्थीगण हेडिंग देते हैं हम लोग, आज पहला क्लास है तो जिस पर हम लोग पूरा मैथ पढ़ने वाले हैं, जिस संख्या पर पूरे हम लोग 1 साल पढ़ेंगे, वो आया कहां से, कैसा उसका इतिहास रहा होगा। क्योंकि जब कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका हिस्ट्री यदि पता चल जाए उसका विद्यार्थीगण, तो हम लोग उसके बारे में और ज्यादा कॉन्फिडेंट जगता है। तो आइए विद्यार्थीगण हम लोग आज हेडिंग देते हैं अंकों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नंबर, अंकों का इतिहास। जीवन या इतिहास से खींची है। चलिए, अंकों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। आइए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सा समझिएगा। चलिए विद्यार्थीगण उस युग में चलते हैं, सबसे पहले वहीं से इतिहास आता है अंक का। जब मानव जंगल में रहते थे, ना किसी का घर था, ना विद्यार्थीगण किसी प्रकार का कोई सुविधा था, ना रोड था, कुछ भी नहीं था। बस इस दुनिया में मनुष्य का विकास हो गया था। लोग जंगल में रहते थे, हिलाला हुलाला करते थे, याद है। तो वहां पर विद्यार्थीगण क्या था मैथमेटिक्स का इतिहास, तो सुनिए। आदि काल में चलते हैं, सबसे पहले उस दुनिया में चलिए जहां पर चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधा है, जंगल में रहते थे, फूल फल नदी किनारे मार उड़ कर खाते पीते थे, किसी से कोई बैर नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही रखा जाता था। उस जीवन से स्टार्ट करते हैं। अब उस जीवन में कोई ना मैथ का, ना साइंस का, किसी का कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तब ना डेवलप हुआ गया। तो वहां से स्टार्ट करके चीजों को समझा जाए तो बड़ी अच्छा रहेगा। तो वहां पर क्या होता था, लेन देन उस काल में भी होता था, लेन देन उस काल में भी होता था। जैसे आज विद्यार्थीगण कोई शिकार करके अपने घर भोजन ले आया, मान लेते हैं कुछ टुकड़ा उसको दे दिया, तो वो लकीर के द्वारा इंडिकेट कर देता था कि हम कुछ टुकड़ा उसको दिए हैं। अब कभी वो जब करेगा तो उतना टुकड़ा हमको देगा। समझ में आ रहा है। पहले मैथ तो था नहीं, तो इसमें विद्यार्थीगण पहले सिर्फ लकीर का प्रयोग होता था। ये क्या होता था, लकीर का। तो जब विद्यार्थीगण हिस्ट्री उखाड़ा गया, हिस्ट्री को जानने का प्रयास किया गया, तो सबसे पहले इस तरह की गणना जो विद्यार्थीगण जिसमें काउंटिंग दर्शाया गया था, वो विद्यार्थीगण पत्थर पर, कहीं जमीन पर, वो सिर्फ विद्यार्थीगण लिख कर गणना होता था। जैसे हम इसे 5 वस्तु लिए तो हम 5 को लाइन तार लेते थे, 5 को हम दिए हैं या 5 को दिए, और यदि दे देता था तो काटा हुआ। तो ऐसा बहुत सारा विद्यार्थीगण दर्शन हम लोग को मिला है। और ये जो विद्यार्थीगण जो दर्शन मिला है, वो सबसे पहले पूरे विश्व में सुमेरियन प्रजाति के लोगों में मिला है। तो हमारे रेलवे में यह बात पूछा गया है कि मैथमेटिकल गणना का सर्वप्रथम प्रमाण, गणितीय गणना का सर्वप्रथम प्रमाण किस प्रजाति में मिला गया, तो क्या कहलाएगा, सुमेरियन प्रजाति में। वो लोग पत्थर पर लकीरें डाटा के गिनती की गणना, मैं तो था नहीं, गिनती पहाड़ा कुछ था नहीं, 1 2 3 आज ना हम लोग सीख रहे हैं, पहले 1 2 3 नहीं था, सब जंगल हिलाला हुलाला करता था। तो उन लोग भी गणना करना था किसी ना किसी रूप में, तो लोग लकीर डाल के करते थे, लकीर डाल के करते थे, क्योंकि ये तो लेन देन तो आज से नहीं, कई युग से चलाया है ना। तो याद रखिएगा, गणना का प्रथम प्रमाण, गणना, ये क्वेश्चन बनता है, गणना का प्रथम प्रमाण सुमेरियन सिविलाइजेशन में जाति के लोगों में मिला है। तो हमारे रेलवे में यह बात पूछा गया है कि मैथमेटिकल गणना का सर्वप्रथम प्रमाण, गणितीय गणना का सर्वप्रथम प्रमाण किस प्रजाति में मिला गया, तो क्या कहलाएगा, सुमेरियन प्रजाति में। लोग पत्थर पर लकीरें डाटा के गिनती की गणना, मैं तो था नहीं, गिनती पहाड़ा कुछ था नहीं, 1 2 3 आज ना हम लोग सीख रहे हैं, पहले 1 2 3 नहीं था, सब जंगल हिलाला हुलाला करता था। तो उन लोग भी गणना करना था किसी ना किसी रूप में, तो लोग लकीर डाल के करते थे, लकीर डाल के करते थे, क्योंकि ये तो लेन देन तो आज से नहीं, कई युग से चलाया है ना। तो याद रखिएगा, गणना का प्रथम प्रमाण, गणना, ये क्वेश्चन बनता है, गणना का प्रथम प्रमाण सुमेरियन सिविलाइजेशन में पाया जाता है। किस सिविलाइजेशन में, सुमेरियन। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे जो बीपीएससी यूपीएससी दीजिएगा, टेट का, टीचर का दीजिएगा, तो ये गणना। तो चलिए, मैथ का बीज ये लोग बो दिए थे, मैथ का बीज बोआ गया किसके द्वारा, सुमेरियन सिविलाइजेशन के द्वारा। सुमेरियंस मेसोपोटामिया की सभ्यता था, कहां का था सभी लोग नागरिक, मेसोपोटामिया में। सुमेरियन सिविलाइजेशन गणित का बीज बो दिया था लकीर डाटा के, ठीक है ना, वहां तक था। दिन पर दिन जैसे जैसे युग बढ़ते गया तो बढ़ते गया, तो इससे काम नहीं चला, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम था कि मान लेते हैं हम 50 को लिए, तो केवल लकीर पाना पड़ता, 50 को, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा कि 50 को के लिए 50 को लकीर पाना, हमारे 100 को ले लिए तो 100 को लकीर पाना, इसमें क्रिटिकल। तो जैसे जैसे दुनिया बढ़ते गया ना, तो इस नंबर को कोडिंग करने का प्रयास किया गया, जैसे जैसे दुनिया बढ़ते गया ना, तो इस नंबर को कैसे कोडिंग करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले जो विद्यार्थीगण हमारा जो गणना था, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कोडिंग किया गया, यानी संख्या का क्रमिक गणना, ये हुआ क्या, ये गणना का प्रथम परिणाम किसमें, सुमेरियन। लेकिन विद्यार्थीगण यदि अंकों को कोडिंग किया गया, माने संख्या को विद्यार्थीगण किसी निश्चित रूप से निरूपण का, तो गणना का विद्यार्थीगण प्रमाण जो है, ये सीरीज में विद्यार्थीगण नंबर का गणना का प्रथम प्रमाण जो मिला, सीरीज का विद्यार्थीगण प्रथम प्रमाण मिला। तो दूसरा बात याद रखिएगा
निर्माण किया गया प्रथम अंक, याद रखिए इसमें डिजिट आ गया, अंक गणना माने अंकीय गणना, जिसमें अंक लिखा हुआ था, वो विद्यार्थीगण जो किया था हेरोग्लिफ्स नंबर। कौन सा नंबर कहलाता है? हेरोग्लिफ्स नंबर। याद रखिएगा इसमें क्या था ना, इसमें था जैसे कि 1 को 1 लिखा गया, 2 को 2 लकीर द्वारा, 3 को 3 लकीर द्वारा, उसके बाद 4 को 4 लकीर द्वारा, 5 को 5 लकीर द्वारा, 6 को विद्यार्थीगण 6 लकीर द्वारा, 7 को 7 लकीर द्वारा, 4 5 6 7 लकीर द्वारा, इसी तरह से विद्यार्थीगण सबको लकीर द्वारा इंडिकेट किया गया, ठीक है ना। जबकि विद्यार्थीगण 10 को एक कोडिंग दे दिया गया कि ये हमारा 10 है, यानी एक यू का फॉर्मेशन दिया गया कि हमारा 10 है। अब हमको ये विद्यार्थीगण 10 को लकीर नहीं गिनना, 9 तक हमको लकीर गिनना था। इस नंबर को निर्माण किया गया जो प्रथम अंक गणना था, उसको हम लोग हेरोग्लिफ्सी नंबर कहते हैं। ये कौन सा नंबर है? हेरोग्लिफ्सी। हेरोग्लिफ्सी नंबर में क्या था कि 1 है तो 1 लकीर, 2 है तो 2 लकीर, 3 है तो 3 लकीर, 4 है तो 9 तक लकीर दिया गया, 9 तक लकीर। लेकिन थोड़ा सा मानो जो है ना मैथ की ओर आगे बढ़ रहा था, 10 को देखा कि 10 को लकीर करना पड़ेगा, तो वहां से थोड़ा सोचिए बुद्धि का डेवलपमेंट, यानी जंगल में सब रह रहा है, अब कोडिंग करना स्टार्ट किया कि नहीं 10 को है तो 10 को लकीर नहीं पारिए, आप उसको यू लिख दीजिए, माने उन लोग का कोडिंग था। अब 11 लिखने में क्या होता, तो सर 11 लिखने में यू और ये 1 हो गया, ये 11 कहलाता। इसी तरह 20 में क्या हो जाता था, डबल यू कर देते थे। ये एक छोटा सा कोडिंग किया गया और कौन से में, हेरोग्लिफ्सी नंबर में किया गया। तो बताइए इसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्माण किया गया प्रथम अंकीय गणना। कहीं ना कहीं तो अंक कोड होता है ना, तो निर्मित किया गया, ये कहां पाया गया? इसको हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं? हेरोग्लिफ्सी नंबर। ये मिस्र में पाया गया था। ये कहां का था? मिस्र का। चलिए अब धीरे धीरे मानव को और जरूरत बढ़ती गया, धीरे धीरे मानव को और जरूरत बढ़ती गया, तो फर्स्ट विद्यार्थीगण वही निर्माण किया गया। अब विद्यार्थीगण सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड अंकीय गणना, देखिए ये बहुत पुराना है सेकंड, अभी भी विद्यार्थीगण इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका अभी भी हमेशा यूज करते हैं, आप लोग भी करते हैं। वो बहुत पुराना नंबर है, माने हम कह सकते हैं कि जो यूज होने वाला सबसे पुराना नंबर है, इसी को हम लोग कहते हैं रोमन नंबर। नाम सुने हैं? यहीं से प्रेरित हुआ। जैसे जैसे विकास होने लगा मानव का, तो हम लोग को कोडिंग करने का प्रयास किया गया। अभी सिर्फ 10 को कोडिंग किया था, अब हम आते हैं रोमन नंबर में। रोमन नंबर में और दुनिया डेवलप किया, मानव की आवश्यकता बढ़ती गई कि 5 को लकीर करना पड़ जाता है, टाइम लगता है, तो जानते हैं 5 को एक भी का रूप दिया गया, याद है? रोमन नंबर सभी लोग जानते हैं। तो रोमन नंबर में क्या हुआ, एक ऐसे, उसके बाद 2 विद्यार्थीगण, उसके बाद 3 और उसके बाद कितना 4, उसके बाद क्या 5, ऐसे करते गए। कोडिंग किया गया ना, जो हम लोग 5 लकीर चाहते थे अब कोडिंग कर दिया गया 5 को। उसके बाद क्या हो गया 6, उसके बाद 7 और ऐसे इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं? रोमन। ये सबसे प्रयोग किया जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट नंबर है, प्रयोग किए जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट नंबर है। कौन सा? रोमन, जिसका प्रयोग आप आज भी करते हैं, याद है? जैसे जैसे और आगे बढ़ते गया, इसके साथ एक प्रॉब्लम था, आपको लगेगा कि सर फिर इसी पर पूरा मैथ क्या नहीं हो गया। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम था कि गुणा करने में, जोड़ने में, घटाने में रोमन नंबर बड़ा दिक्कत पैदा होता था। जोड़ना घटाना सोचिए, रोमन नंबर दे देंगे और गुणा करने के लिए बोल देंगे, बोलिए तो ये 5 5 इतना में, ये विद्यार्थीगण इसका गुणा करिए, तो देखिए कितना क्रिटिकल बात हो जाएगा, पता नहीं चलेगा सर क्या करना है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, इसलिए इंसान को एक ऐसा नंबर का तलाश था, इंसान को एक ऐसा नंबर का तलाश था जो विद्यार्थीगण सारे चीजों को, तो धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया बढ़ रहा था, नंबर का विद्यार्थीगण आपका प्रोमेशन, नंबर का लिखने का तरीका बदल रहा था। ये नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही है, हम बताते हैं हम जो पढ़ा रहे हैं वही इतिहास है नंबर के मूल तत्वों का। हालांकि बहुत जगहों पर अपने अपने तरीके से नंबर को लिखा गया था, छोटे छोटे देशों में, और जगह दुनिया विकसित हो रहा था, हर देश भी विकसित हो रहा था, तो छोटे छोटे विद्यार्थीगण सब देशों में अलग अलग तरीका से कोडिंग किया जा रहा था। लेकिन उसमें जो सबसे प्रमाणित और उसमें जो सबसे मुख्य आधार है वो विद्यार्थीगण ही है। यदि आपका क्वेश्चन देगा और दिया भी है, वो विद्यार्थीगण जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसी से देगा। तो जो सबसे मजबूत पक्ष होता है, जो सबसे इंपोर्टेंट चीज होते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल में गणना किया गया है, उस विद्यार्थीगण उसका गणना हम लोग लेते हैं। वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ में सारी बातों का जनरल विद्यार्थीगण किया गया है कि कैसे इतिहास बना। लेकिन इसमें हम सबसे इंपोर्टेंट जो बातें थी उसको बता रहे हैं। हमारे विद्यार्थीगण बता देते थे कोडिंग 115 प्रकार के देशों द्वारा अलग अलग किया गया था, 115 प्रकार का था, तो 115 कोई काम का नहीं है। जो उसमें सबसे इंपोर्टेंट बात हो रहा है कि कैसे हम आज के जमाना वाला मैथ के पास पहुंचे, उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज के पास कैसे पहुंचा गया है दुनिया, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं ना। यहाँ तक बातें समझ में आ गया? चलिए दुनिया आ रहा है, धीरे धीरे हम लोग नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं एक सबसे इंपोर्टेंट बात, एक विद्यार्थीगण थर्ड नंबर में धीरे धीरे विकसित हो गया, दुनिया और आगे बढ़ने लगा। दुनिया जैसे जैसे बढ़ने लगा तो मानो कि विद्यार्थीगण थर्ड अंकों की गणना, इसे विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा। इस समय पूरा हमारा जो एक कहा जाता है भारत खंड, भारत खंड का नाम सुने थे? भारत खंड का अर्थ है कि भारत के साथ साथ इधर बांग्लादेश और पूरा पाकिस्तान, ये सब एक खंड था ना। वहां पर विद्यार्थीगण आपको बता देते हैं, हमारे ऋषि मुनि जो हमारे पुराने विद्यार्थीगण गणितज्ञ थे, सब नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट, ये सबसे पहले भी बहुत सारे गणितज्ञ भारत में पैदा हुए थे। वहां पर विद्यार्थीगण जो हमारा थर्ड था, इसको कहते हैं हिंदू नंबर, हिंदू एंशिएंट नंबर। कौन सा नंबर कहा जाता है? हिंदू एंशिएंट नंबर। ये विद्यार्थीगण हमारे देश में डेवलप हो गया था, हिंदू एंशिएंट नंबर। जानते हैं सबको लिखना जरूर जानिएगा, इंडिया में रहते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है हिंदू एंशिएंट नंबर। आइए लिख के हम दिखा देते हैं। ये है एक, इसको क्या कहते हैं? एक, इसे कहते हैं दो, इसे कहते हैं हम लोग 3, इसे कहते हैं 4, इसे कहते हैं 5, इसे कहते हैं 6, इसे कहते हैं 7, इसे कहते हैं 8, इसे कहते हैं 9 और ये 10। ये विद्यार्थीगण हमारे एंशिएंट नंबर है। मनोहर पोथी वगैरह के नाम सुने हैं? उसमें ये लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भारत में रखते हैं 1 से लेकर 10 तक, आपको हिंदी में गिनती आनी चाहिए। आया सबको पता है 1 से 10 तक हिंदी में? हाँ, तो ऐसे ही बताते हैं। इंटरव्यू में बोला एक लड़का कि सर आप हिंदी में कंफर्टेबल है कि इंग्लिश में? तो लड़का बोला हिंदी में। तो 1 से 10 तक हिंदी में लिख के दिखाइए, हो गया खत्म इंटरव्यू। 1 से 10 तक, जैसे कि इंटरव्यू में जाइएगा ना तो आपसे पूछेगा कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है कि हिंदी में, तो अधिकतर विद्यार्थी बिहारी क्या बोलेगा? हिंदी में। तो दे दिया, लीजिए कॉपी पेन और 1 से 10 तक हिंदी में गिनती लिख के दिखाइए।
तो यही है हिंदी गिनती ना। ये ध्यान दीजिए, कहां पर निर्मित हुआ था? भारत में हुआ था। इसका नाम है हिंदू एंशिएंट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपोर्टेंट कोडिंग है ये। उसके बाद चौथा हुआ फोर्थ नंबर में, फोर्थ अंकों की ये गणना, एरोबिक एंशिएंट नंबर। ये जो है हमारे मुस्लिम देशों में इसका निर्मित हुआ था। ये जो हिंदू अरबिक नंबर है, जो भारत के आगे अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सब जितना मुस्लिम कंट्री है ना, वहां पर इस नंबर का डेवलपमेंट हुआ था। इसे हम लोग कहते हैं अरबिक एंशिएंट नंबर। ये विद्यार्थीगण ऐसे लिखा जाता है। ये देखा जाए कुछ कुछ वर्ड है जिसको हम लोग विद्यार्थीगण एक ऐसे, ये हुआ 2, ये हुआ 3, उसके बाद ये हुआ 4, ये विद्यार्थीगण 4, और ऐसे कहते हो 4, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 6, 7, ऐसी तरह से लिखा जाता है। इस तरह से है, हमको पता नहीं है। 1 से 10 तक लिखे तो 1 से 10 तक सब लिखेगा। देखिए सही हम भी लिखे हैं, हम अपना मिटा नहीं रहे थे। 1 है, 2 है, 3 है, अच्छा 4 है, ऐसे ना, 4 है, 5 है, उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे है ना जी। ऐसे, लेकिन उधर से दिखाता है, हम इधर, हाँ वो उर्दू भाषा है ना, तो उधर से दिखाता है। तो ये उल्टा दिखाता है, उधर से दिखाता है। याद है हम भी सही लिखे थे, एक वर्ड खाली छूटा था। चलिए, ये कौन सा भाषा है? उर्दू। इसको मुस्लिम कंट्री के द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए अब इंतजार खत्म हुआ, अब आपको बताते हैं कि हमारा अंक कहाँ गया है। परिचारों को इतिहास नंबर का बताएं। चलिए, इतना विकास होने में विद्यार्थी, सब जो हम लोग मिनटों में लिख दिए ना, इस सबको विकास होने में 500 साल, 600 साल लगा है। इस सबको विकास होने में कितना, माने एक स्टेप से दूसरा में आने से इंसान को कितना साल, 500-600 साल लगा है। ठीक है ना, ये चीज है। हमने तो क्षणिक भर में लिख दिया है कि ऐसे ऐसे हो गया होगा। बहुत इसके लिए स्ट्रगल किया गया है, बहुत स्ट्रगल किया गया। तो यहाँ तक हो गया। अब बताते हैं, अब जैसे दुनिया एक और भाग गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। सुनिएगा ध्यान से, सब देश में कोई ना कोई गणना का स्वरूप तैयार हो चुका था। सभी देशों में कोई, जानते नंबर का इतिहास समझिए, अभी जो सबसे इंपोर्टेंट बात, सभी देशों में कुछ ना कुछ गणना का अपना कोडिंग हो चुका था। अब एक प्रॉब्लम हो गया था, विश्व के पास दुनिया बहुत विद्यार्थीगण 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में आ गई है। हम लोग 15 से 16वीं शताब्दी में आ गए उधर से, ठीक है ना। अब दिक्कत ये होने लगा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण जैसे जैसे ये इंसान जानने लगा कि हम लोग देश के जैसा और बहुत सारा देश है, नाव से भ्रमण होने स्टार्ट हो गया, यहाँ से वहां पर व्यापार होने स्टार्ट हो गया। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि हम 5 ऐसे लिख रहे हैं और वो 5 वैसे लिख रहा है। अब दिक्कत ये हो गया, तो हमारे पूरे भारत, पूरे विश्व के जो भी विद्यार्थीगण गणित लगे थे, सबों ने मिलकर एक प्रावधान लाया कि एक ऐसे नंबर का उपयोग पूरा विश्व करे, एक ऐसा नंबर का उपयोग पूरा विश्व करे जिससे व्यापार में, आन जान में सहूलियत पैदा हो। पूरा विश्व एक ही प्रकार के नंबर का। नहीं तो सोचिए विद्यार्थीगण, यदि सब देशों का नंबर अलग अलग रहता, कितना कंफ्यूजन होता। समझ में आ रहा है? हम 5 को इसे लिख रहे हैं, वो 5 को इसे लिख रहा है, वो अलग दे रहा है, हम अलग दे रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भाषाएं अलग है, लेकिन मैथमेटिक डिजिट अलग अलग नहीं है। तो पूरा विश्व को एक मानना है, यही फैसला लिया गया। भाषा अपन लिखे, लेकिन जो गणितीय अंक है उसको पूरा विश्व एक मानेगा। तो क्या हुआ कि जो हमारे 5 से 15वीं 16वीं शताब्दी में जो गणितज्ञ रहे थे, भारत के भी आर्यभट्ट वगैरह थे, रामानुज, आर्यभट्ट, सबके नाम सुने हैं। तो देखा गया पूरा विश्व में कि सबसे ज्यादा मैथ का प्रसार कहां पर हुआ है। तो देखा गया कि आपको जानकर खुशी होगा कि सबसे ज्यादा मैथ का प्रसार हमारे भारत खंड में हुआ था। सबसे ज्यादा मैथ का प्रसार कहां हुआ था? भारत खंड में हुआ था। तो यह जिम्मेदारी विश्व ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को दिया कि भारत, आपको एक ऐसा नंबर बनाइए जो पूरा विश्व माने। वो नंबर मिला था किसको? भारत के अनुसार मिला था, भारत को दिया गया, क्योंकि पूरे विश्व में जहां सबसे ज्यादा गणित का प्रसार था वो इंडिया था भाई मेरे। तो इंडिया को मिला और बोला गया कि आप भारत देश का हेल्प लेकर एक ऐसा नंबर बनाइए, आप भारत देश का हेल्प लेकर एक ऐसा नंबर बनाइए जो पूरा विश्व माने। इसीलिए विद्यार्थीगण, जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, उसमें अधिकतर गणना, अधिकतर डिजिट भारत में निर्मित है, याद रखिएगा। इसीलिए इस नंबर को कहा गया, इस नंबर को विद्यार्थीगण कहा गया। अब मैथ का निर्माण हो चुका है, जिस नंबर से हम लोग पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसका, ये विद्यार्थीगण हमारा फिफ्थ इसको नहीं देते हैं, क्योंकि ये फिफ्थ नहीं है, बहुत सारा अलग अलग हुआ था। मूल कहते हैं, मूल अंकों की गणना, माने मूल रूप से स्टार्ट हो गया। जानते हैं इस गणना को हम लोग क्या नाम दिया है? क्या दिया है विश्व का नाम? इसको कहा गया है हिंदू एरोबिक नंबर। क्या कहा गया है? जिस मैथ को हम लोग पढ़ते हैं उसका प्राचीन नाम जानते हैं क्या है? हिंदू एरविक नंबर। जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं उसका प्राचीन नाम जानते हैं क्या है? हिंदू एरविक नंबर, जिसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आर्यभट्ट को जीरो का निर्माण करती है, 7 8 9 10, इस तरह से पढ़ते हैं। इसका वास्तविक नाम क्या है? हिंदू एरविक नंबर, क्योंकि ये भारत में बना है और हिंदुस्तान का नाम था पहले, बाद में भारत पड़ा। वो तो ये मुस्लिम अंग्रेज लोग आके इंडिया नाम दी ना, पहले भारत था, हिंदू राष्ट्र था। तो हिंदू एरविक नंबर, हाँ हिंदू खाली नहीं, इसमें मुस्लिम देशों का भी सहयोग लिया गया है, इसलिए इस नंबर को क्या कहते हैं? हिंदू एरविक नंबर। इसका निर्माण कहां पर हुआ है? भारत और मुस्लिम देशों के द्वारा किया गया है। हाँ 8 लिख दीजिए, 8 और कितना 9। इसे कौन सा नंबर कहते हैं? हिंदू। लेकिन अब क्या हुआ सुनिएगा, आज तक आप लोग को आईटी या 9वां 10वां में से पढ़ाया गया था कि हिंदू एरविक नंबर इसको कहते हैं? नहीं, ये चीज ना है, अंग्रेज आके मिटा दिया। चाहे मिटा दिया कि पूरा विश्व भारत का नाम लेगा 80 नंबर, लेकिन आज भी आप नेट पर सर्च करिए हिंदू एरविक नंबर लिखिए, आपको आएगा कि हाँ हिंदू एरविक नंबर ये भारत में बना था। इसका पुराना नाम क्या है? हिंदू एरविक। अब इसको नाम दिया विदेशी लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर इसको नाम दिया, क्योंकि शर्म लगता है ना, भारत का नाम लेने में क्या लगता है लोगों को? शर्म लगता है, इसलिए इसको क्या कर दिया कि 1 से स्टार्ट करोगे ना तो नेचुरल नंबर, और 0 से स्टार्ट करोगे ना तो पूर्ण नंबर। अरे भाई तो आया कहां से? कहां नहीं पढ़ा रहे हो तुम लोग? शर्म लगता है कि भारत में बना है, लेकिन आज भी गूगल करिए आप,
देखिएगा हिंदू अरबिक नंबर लिख के यही आएगा नंबर। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण भारत में हुआ है। तो चलिए विद्यार्थीगण, जिस नंबर को हम लोग जानना चाह रहे थे वो हमारा आ गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हिंदू। कभी कभी आपके भारत में देता है। अभी टीचर का एग्जाम हुआ था, वहां लिखा था कि प्रथम 10 हिंदू अरबिक नंबर का औसत निकालें। प्रथम 10 हिंदू अरबिक नंबर का क्या निकालें? औसत निकालें। जीरो नहीं लगाएंगे, लेकिन जीरो का प्रयोग करेंगे। हिंदू अरबिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जीरो छोड़ दीजिएगा ना। जीरो आर्यभट्ट निर्माण किए थे। जीरो आर्यभट्ट क्या किए थे? निर्माण किए थे। 10 में लगेगा, 11 में, 20 में लगेगा। लेकिन इसको हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं? हिंदू अरबिक नंबर। तो यदि 10 का औसत पूछा था तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे कि जा हिंदू अरबिक नंबर क्या है? अरे हिंदू अरबिक नंबर माने नेचुरल नंबर। हिंदू अरबिक नंबर का अर्थ क्या है? नेचुरल नंबर। बहुत बार इसके नाम से देगा आपको। प्रथम 20 हिंदू अरबिक नंबर का यानी 1 से लेकर 20 तक का औसत पूछ रहा था। अब नाम नहीं जानते तो क्या? ये आपको ध्यान रखिएगा कि इस नंबर को जो हम लोग पूरा मैच पढ़ते हैं उसको रियल मूल नाम क्या है? हिंदू अरबिक नंबर है ये। लेकिन पूरा विश्व किस नाम से जानता है? नेचुरल नंबर के नाम से जानता है। भारत को खाली विद्यार्थीगण के विश्व में नाम होगा भारत का, इसलिए ऐसा कर दिया लोग, उसको नेचुरल नंबर नाम दे दिया है। इतिहास ये था मैथ का। हमारे देश में एक से एक गणितज्ञ बने थे, एक से एक गणितज्ञ थे। रामानुज, आर्यभट्ट, सुश्रुत नाम सुने हैं? वो वैज्ञानिक भी थे। आंख ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी सब भारत में पहले से निर्माण हुआ था। लेकिन कोई देश नाम नहीं लेगा सारा चीज, क्योंकि भारत में लोग थे ना सिधाई पर रह गए थे। वो बस काम से मतलब रखते थे, नाम से नहीं। बस किसका मतलब रखते थे? काम से। इसलिए सबका डेवलपमेंट नहीं हो गया। तो ये सब चीज आप लोग को जानना चाहिए। तो चलिए नंबर का इतिहास जान गए, यहाँ तक हो गया। चलिए कर लीजिए, कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। आप विद्यार्थीगण जब नंबर हम लोग जान गए, नंबर के बारे में कि सर ठीक है नंबर का हम लोग जान गए, तो अब विद्यार्थीगण नंबर का प्रसार हम लोग देखते हैं कि नंबर को कैसे कैसे बांटा गया। तो सबसे पहले विद्यार्थीगण संख्या निकल गया। इस पाने में कईयों को 100 साल लग गया था, 1000 साल लग गया था यहाँ तक पहुंचने में ना। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। बहुत स्लो ये गति था, बहुत स्लो गति था। ठीक है, अब क्या हुआ विद्यार्थीगण कि जब नंबर हम लोग को मिल गया तो अब क्या होता है कि नंबर को उनके गुण के आधार पर, जब विद्यार्थीगण हम लोग को नंबर मिल गया, जब हम लोग को क्या मिल गया? संख्या मिल गया। जब हम लोग को नंबर मिल गया, ये संख्या मिल गया, तो याद रखिएगा इस नंबर को इनके गुण के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया। नंबर को उनके गुण के आधार पर कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक प्रकार को कहा गया है वास्तविक नंबर और एक को कहा गया है काल्पनिक नंबर। सुनिएगा ध्यान से, अगले क्लास में लिखवाएंगे। सबसे पहले नंबर को कितने प्रकार में बांटा गया? दो प्रकार में। अभी हम लोग नंबर का निर्माण किए हैं, दिमाग में स्तर बाय स्तर रखिएगा। हम लोग जंगल से आ गए हैं, नंबर का निर्माण हो गया है। ये सारा मैथ विद्यार्थी का सब चीज काम आएगा। अब नंबर दो भाग में बटा। एक को कहते हैं वास्तविक संख्या, एक को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और एक को कहते हैं काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो इस नंबर को उनके गुण के आधार पर दो भाग में बांटा गया। नंबर को उनके गुण के आधार पर कितने भाग में? भाग में बांटा गया, दो भाग में। कौन कौन? वास्तविक संख्या और काल्पनिक। इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसे हम एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। रियल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। और काल्पनिक नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सके। रियल नंबर और काल्पनिक नंबर। ठीक है, काल्पनिक नंबर कल्पना है तो यही पर स्टॉप, बस इसमें आएगा √-7, √i, √-√3, माने ऐसे नंबर जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। अब आइए यहाँ कौन सा नंबर है? रियल नंबर। अब रियल नंबर को भी विद्यार्थीगण दो भाग में बांटा गया है। रियल नंबर को उसका खत्म हो गया, काल्पनिक संख्या क्या हो गया? कल्पना खत्म। कल्पना ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, कल्पना क्या कर दी? खत्म। अब ये रियल नंबर को दो भाग में बांटे हैं। एक को कहते हैं परिमेय संख्या और एक को क्या कहते हैं? अपरिमेय। ये उनके गुण पर आधारित है। एक को कहते हैं परिमेय संख्या और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जिसे आप p/q में लिख सकते हैं, जिसे आप p/q। और अपरिमेय ऐसे संख्या को कहते हैं जिसे आप p/q में नहीं लिख सकते हैं। p/q में लिखने वाले नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं, p/q में नहीं लिखने वाले नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इससे रिलेटेड परिमेय और अपरिमेय किसी एग्जामिनेशन में बैठ जाइए, एक एकदम मिल जाएगा। कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, कौन वास्तविक है, कोई इमेजिनरी है। बड़ा लेंथी लैंग्वेज बेस्ड बहुत क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ से। तो याद रखेंगे विद्यार्थीगण, इस नंबर का जो क्लासिफिकेशन है हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। एकदम याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इस बेसिक क्लासिफिकेशन से फिक्स है। कल के क्लास के बाद आपको कभी भी जीवन में इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। कहीं भी लैंग्वेज बेस्ड का कुछ भी दे दे, एकदम ये वादा करते हैं कि कल के क्लास के बाद इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्जामिनेशन में आएगा क्वेश्चन। क्या मेरी बातों को समझ गए? इतिहास समझे मैथ का? कल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं, बंटवारा। चलिए चलिएगा, समझ लिया आप लोग।